स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार आपके YouTube चैनल ग्लोब आउटलाइन में। मैं तन्मय आपके साथ फिर से एक बार। तो देखिए दोस्तों, हाल फिलहाल में जो जियो पॉलिटिक्स चल रही है ना पूरे दुनिया में, वो कहीं ना कहीं अभी बॉलीवुड मूवीज से भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल। तो आज का जो आर्टिकल है आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है वो ये बता रहा है कि हाउ जर्मन कॉट अ रशियन सस्पेक्ट, यानी कि जर्मनी के नेशन में एक रशिया का जो है वो जासूस मिला है। उसी के साथ ही यही नहीं, काफी सारे और भी आर्टिकल पब्लिश हुए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये राउटर्स का आर्टिकल है कि टिप बाय वेस्टर्न इंटेलिजेंस हेल्प जर्मन कॉट रशियन सस्पेक्ट। उसी के साथ साथ ऐसे कई आर्टिकल पब्लिश हुए हैं वेरियस पेपर्स में, जो कि ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जर्मनी में जो है एक रशियन सस्पेक्ट मिला है, जो कि आने वाली जर्मन सोवरेनिटी को खतरा प्रोवाइड करा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर जो मिला है वो केस क्या कहता है कि जर्मनी के बीएनडी को, अब ये बीएनडी क्या है, तो जैसे हर नेशन की, जैसे इंडिया की जो है वो सेंट्रल एजेंसी खुफिया एजेंसी है रॉ, वैसे ही जो है वो जर्मनी की एजेंसी है बीएनडी। तो बीएनडी ने जो है यहाँ पर एक सस्पेक्ट को गिरफ्तार किया है। उनका मानना है कि जो ये रशियन जासूस हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या है एक्चुअली, यहाँ पर जो जर्मन पुलिस है उन्होंने एक कार्स्टेन नाम के एक आदमी को जो है गिरफ्तार कर लिया है, और उसके ऊपर चार्जेस लगाया कि उसने कहीं ना कहीं जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जर्मनी की वो यहाँ पर दी है रशिया को। और उसी के साथ यहाँ पर जर्मन ऑथोरिटीज ने रशिया के ऊपर एक कड़ा इल्जाम लगाया है कि ये लोग जो है वो जितने भी नेशंस है जो रशिया के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं यूक्रेन वार से, उन सब के खिलाफ ऐसे कहीं ना कहीं अपने जासूस लगा रहा है। अब देखिए यहाँ पे वेस्टर्न इंटेलिजेंस का ये मानना है कि जो जर्मनी की ऐसी कुछ जानकारी है क्रिटिकल, वो यहाँ पर मॉस्को के इंटेलिजेंस जो सिस्टम है उनके पास यहाँ पर देखने को मिली है उनके अनुसार। और यहाँ पर एक बात निकल के आती है कि जो कार्टेसन है जिनको जर्मनी के पुलिस ने पकड़ा है, वो कहीं ना कहीं जो बीएनडी के टेक्निकल डिपार्टमेंट है रिकोनाइंसेस का, रिकोनाइंसेस मतलब ये होता है कि जहाँ पर जो मिलिट्री की पूरी इंफॉर्मेशन होती है वो कहीं ना कहीं इस डिपार्टमेंट के अंदर आती है। तो ये वाले डिपार्टमेंट में वो हेड का काम करता था। लेकिन यहाँ पे जर्मनी के जो अटॉर्नी जनरल है और जो बीएनडी है जर्मनी की खुफिया एजेंसी, उन्होंने सीधे सीधे इस बात को नकार दिया गया है। और जर्मनी ने ये भी बात कही है कि हम जो है ये पूरे सिनेरियो को काफी गहराई से जांच करेंगे और ऐसी कुछ भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं होने देंगे इसके बारे में जिसको रशिया को और सामने जाके कहीं ना कहीं फायदा हो। कार्टेसन के अलावा जर्मनी को एक दूसरा पर्सन भी मिला था यहाँ पर, जिसके सामने जाके उसकी घरों की तलाशी ली गई, जहां पर जो कंप्यूटर पे वो काम करता था उसमें कहीं ना कहीं ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मिली है। लेकिन बीएनडी का ये मानना है कि वो ऐसा जितने इलीगल प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है, और जो डबल एजेंट है मतलब कि कार्डस्टेन, वही इन सब चीजों में इन्वॉल्व है, जो कि हमारी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है जर्मनी की वो कहीं ना कहीं जो है रशिया को पहुंचाया करता था। अब देखिए ये सिर्फ जर्मनी की बात नहीं है, ऐसे वेरियस जो केसेस वो पहले भी सामने आ चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं तो पॉलिटिको आर्टिकल है, आउट ऑफ द शेडोज यूरोज एक्सपोजेस रशियन स्पाइसेस, मतलब कहीं ना कहीं रशिया ने अपने जो जासूस है वो रशिया में भी छोड़ के रखे हैं। भारी मात्रा में जो रशिया के जासूस है वो कहीं ना कहीं पाए जाते हैं। अब देखिए ये कोई कोइंसिडेंस तो हो नहीं सकता कि एक नेशन में मिलेंगे, ये पूरे देश में ही ऐसी जो खबरें वो कहीं ना कहीं सामने आती है। जैसे कि आप देख सकते हैं अब यहाँ क्या हुआ था, यूरोप में स्टॉकहोम ने एक मिलिट्री ऑपरेशन किया था, जहां पर ये लोग रात में कहीं ना कहीं एक प्राइवेट प्लेस पे इन्होंने अपना चॉपर उतारा, और जो दो लोगों पे इनका शक था उनके घर के पास उन लोगों ने इनको अरेस्ट कर लिया। अब ये दो लोगों को यहाँ पर अरेस्ट किया गया है। स्टॉकहोम का ये मानना है कि ये दो लोग जो है वो कहीं ना कहीं रशिया को हमारी पूरी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दे रहे थे, जिसकी वजह से इनको इन्वेस्टिगेशन के अंदर लिया गया है। उसी के साथ साथ नेदरलैंड में भी सेम किस्सा सामने आता है, जहां पर नेदरलैंड में जो है वो रशिया के कुछ स्पाइसेस या सस्पेक्ट ऐसे पकड़े गए थे जो कि नेदरलैंड की इंफॉर्मेशन रशिया को जाके प्रोवाइड कर रहे थे। अब देखिए ये इतने सारे ऐसे केसेस, मैंने जैसे पहले भी कहा, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। उसी के साथ साथ एक मेजर जो केस निकल आता है वो आता है यहाँ पर ये वाला निकल कर कि स्वेदिश ब्रदर फेसेस ट्रायल्स ऑन रशियन स्पाई चार्जेस। देखिए यहाँ पर जो सस्पेक्ट है वो एक ही जगह दो थे, मतलब ये दो भाई थे। अब इन्होंने क्या किया था, तो देखिए जनाब, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये दोनों भाई थे। एक का नाम था पेमैन जो कि 42 उम्र का था, और दूसरा का नाम था पेमैन जो 35 उम्र का था। अब देखिए यहाँ पर जो पेमैन थे वो कहीं ना कहीं जो है वो उन्होंने स्वीडन की आर्मी को कहीं ना कहीं सर्व किया था, जैसे कि आप देख सकते हैं। जिसकी वजह से क्या हुआ, जो भी इंफॉर्मेशन थी पेमैन के पास उन्होंने कहीं ना कहीं लीक कर दी और वो जाके दे दी रशिया को।
और जो इनके छोटे भाई है पेमैन, उनका ये मानना है कि ये जो आप एलिगेशंस लगा रहे हैं हम पे, ये पूरी तरीके से खारिज है और आप इतने से एविडेंस से हमें गिरफ्तार नहीं कर सकते। अब देखिए ये यहाँ पर एक जो मेजर बात निकल कर आती है कि जो रशिया है वो कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को छोड़ के वो कहीं ना कहीं ह्यूमंस पे ज्यादा ट्रस्ट करता है। मतलब वो ह्यूमन सोर्सेज के थ्रू अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो जमा करता है। अब सेम केस जो है वो कहीं ना कहीं नॉर्वे में भी निकल कर आता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि नॉर्वे अरेस्टेड मैन अक्यूज ऑफ बीइंग रशियन स्पाई। तो यहाँ पर जो है नॉर्वे को कहीं ना कहीं लगा कि यहाँ पर एक जो है रशियन स्पाई है उनके देश में, जो कि हमारी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जैसे कि मिलिट्री टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड, वो नॉर्वे से निकलकर रशिया को पहुंचा रहा है। तो यहाँ पर जो नॉर्वे का किस्सा है वो काफी इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो सस्पेक्ट थे वो सिर्फ और सिर्फ 30 साल के थे, 30 साल के थे, और ये ब्राजीलियन एकेडमिक से कहीं ना कहीं ताल्लुक रखते थे। तो इन्होंने क्या किया, ये गए नॉर्वे में और वहां पर यहाँ पर ये आम सामान्य नागरिक की तरह वहां की जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ त्रोमोसो, जैसे कि आप देख सकते हैं, वहां पढ़ाने लगे 2021 से। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं नॉर्वे की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनको पता लगा कि ये कहीं ना कहीं स्पाइंग कर रहे हैं, तो इन लोगों ने इसे भी जो है इन्वेस्टिगेशन के अंदर ले लिया। अब ये क्या कर रहे थे, तो देखिए ऐसा माना जाता है कि जो ये इंसान थे इसके पास कहीं ना कहीं जो है वो, उनके पास जो नॉर्वे की पुलिस है उसकी पूरी जानकारी थी कि उनका जो भी नेटवर्क रहता है, जो भी नॉर्वे की इंफॉर्मेशन है पुलिस रिगार्डिंग, वो उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन आ चुकी थी। और ये इंफॉर्मेशन जो है वो कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड तरीके से रशिया को पहुंचा रहे थे, नॉर्वे को मैनिपुलेट करने के लिए। और जो है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो मिस्टीरियस तरीके से फ्लाइंग ड्रोन का इस्तेमाल करके, जैसे कि आप देख सकते हैं, फ्लाइंग ड्रोन का इस्तेमाल करके वो कहीं ना कहीं जो उनके मॉन्यूमेंट्स है या जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी यहाँ पे तस्वीर खींच रहे थे। अब जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे हमारा पार्लियामेंट है, हमारे पार्लियामेंट की आप सहज तस्वीरें खींच सकते हैं, लेकिन वहां पर जो ड्रोन्स है वो एटलीस्ट वो प्रोहिबिटेड है। आप जो सेशन के दौरान आप ना ही वहां पे ड्रोन वगैरह उड़ा सकते हो। अगर सपोज कोई आदमी ऐसी चीजें कर रहा है जो कि काफी ज्यादा अनएथिकल है तो यहाँ पर शक आना लाजमी है। यही सेम केस हुआ नॉर्वे में। इस न्यूज के चलते उसके बाद जो नॉर्वे है उसने कहीं ना कहीं अपने जो पूरे इंटेलिजेंस सिस्टम है उसको हाई अलर्ट पे कर दिया, और वो अभी काफी ही रैपिड तरीके से रशियन स्पाई की जो है वो तलाश कर रहे हैं। देखिए ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी यहाँ पर कई सारे ऐसे एविडेंसेस हुए हैं जो कि कहीं ना कहीं रशिया पे एक आरोप लगाते हैं कि आप जो है वो कंट्रीज पे स्पाई करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं जुलाई 2020 में यहाँ पर जो डेनिश अथॉरिटी है उन्होंने कहीं ना कहीं एक यहाँ पर लांछन लगाया रशिया की। देखिए आप जो यहाँ पर हमारी जो टेक्नोलॉजी है या फिर जो भी डिफेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन है आप उसको स्पाई कर रहे हैं, जो कि गलत है। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सेम किस्सा हुआ डबल एजेंट का। मतलब डबल एजेंट मतलब कि यहाँ पर जो सेम इंसान एक एजेंसी में काम कर रहा है, जैसे वो रशिया के लिए भी काम कर रहा है और वो सब किसी अदर नेशन के लिए भी काम करेगा, तो इसे बोलते हैं डबल एजेंट। तो ये सेम किस्सा डबल एजेंट का यहाँ पर भी हुआ। तो यहाँ पर जो फ्रेंच का जो एक आदमी था वो सेम फ्रेंच के लिए भी काम कर रहा था और सेम यहाँ पर वो रशिया के लिए भी काम कर रहा था, जो कि काफी अनएथिकल था, जिसकी वजह से उसको गिरफ्तार कर लिया गया। अब यहाँ पर एक किस्सा निकल कर आता है मार्च 2021 का, जहाँ पर बुल्गारिया ने 6 सिटीजन्स को, उसके खुद के सिटीजन्स को अरेस्ट कर लिया। अब क्यों, तो देखिए यहाँ पर जो सिटीजन्स है वो कहीं ना कहीं जो पैसे है वो पैसों के लिए यहाँ पर जो है अपनी जो मिनिस्ट्री की या फिर कहीं ना कहीं डिफेंस की जो न्यूज है वो यहाँ पर जीआरयू को दे रहे थे। जीआरयू जो है वो रशिया का सीक्रेट इंटेलिजेंस सिस्टम है, जैसे हमारे इंडिया का रहा है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। तो यहाँ पर जो है वो $3000 फॉर ईच, मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर $3000 के लिए जो अपनी नेशन की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो लोग यहाँ पर रशिया को दे रहे थे। उसी के साथ साथ सेम यहाँ पर जो एक किस्सा और सामने आता है, जहाँ पे जो इटालियन अथॉरिटी है, मतलब कैप्टन वेल्टर बोट, उन्होंने क्या किया, वो अपने मिलिट्री की जितने भी सीक्रेट थे वो उन लोगों ने रशिया को दे दिया $5000 के लिए। अब देखिए ऐसे किस्से बार बार घट रहे हैं। सेम यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सेम इंसिडेंस यहाँ पर जून 2021 में फिर से हुआ, जहाँ पर जर्मन अथॉरिटी ने रशियन साइंटिस्ट को गिरफ्तार कर लिया। क्यों, क्योंकि वो जो है कहीं ना कहीं जर्मनी में जाके उनके जो एरोनॉटिकल सीक्रेट्स है या मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो रिसर्च सेंटर में जाके वो कहीं ना कहीं स्टील करने की कोशिश कर रहे थे, और बाद में उन्हें देखा गया कि उनके पास कहीं ना कहीं जो है जितने भी ब्लूप्रिंट वगैरह थे वो सब उनके तरफ से वो पाए गए। तो देखिए इतना सब होने के बाद क्या लगता है कि दूसरे नेशंस क्या इस पे कुछ कदम नहीं उठा रहे। तो देखिए यहाँ पर जो है M5 के चीफ, मतलब M5 जो है अभी ये यूके की इंटेलिजेंस एजेंसी है, तो यहाँ पर जो है यूके ने एक कड़ा कदम लिया है रशिया के खिलाफ। और उन्होंने क्या किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यूके ने जो है वो अभी तक के 600 रशियन ऑफिशियल को निकाल दिया गया है, और जिस 600 में से जिसमें से 400 जो है वो ऐसी एक्टिविटी
एक्टिविटीज में इंडल्ज थे, जो कि यूके की इंफॉर्मेशन रशिया को दे रहे थे। यहाँ पर भी सेम ही किस्सा हुआ। और उसी के साथ साथ यूके ने जो है वो 100 डिप्लोमेट का वीसा अभी भी पेंडिंग रखा गया है। तो देखिए यहाँ पे अभी जो है सारे फॉरेन नेशंस ने अपने अपने जो एजेंसी है उनको हाई अलर्ट पे कभी ना कभी रख दिया है, ताकि जो आने वाला समय उसमें ऐसे केसेस ना हो और हमारी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं स्टील ना हो और दूसरे देशों के पास ना जाए, खासकर रशिया। अब देखिए, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, अगर इन सब के पास जो इन सब देशों में जो है वो रशिया के स्पाई मिले हैं, तो क्या कहीं ना कहीं ये जो स्पाई है वो इंडिया में भी मिलेंगे? तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं रशिया के जो है वो गुड बुक में आता है। मतलब रशिया अभी इंडिया को इतना सच थ्रेट नहीं मानता है। लेकिन देखिए, मैं आपको ये भी बता दूं कि रशिया एज सच किसी पे भरोसा नहीं करता है। अगर उसे लगा कि इंडिया कहीं ना कहीं हमारे लिए एक डेंजर बन रहा है, तो वो इंडिया में भी ऐसे स्पाइंग टेक्निक्स यूज कर सकता है। अब देखिए, ये जाहिर सी बात है कि अगर इन सब नेशंस में मिले तो कहीं ना कहीं ये इंडिया में भी होंगे, लेकिन एज सच ये अभी तक के डिटेक्ट नहीं हुए। तो आने वाले समय में देखना होता है कि क्या हमारे पास भी ऐसे सच केसेस उभर के आते हैं या नहीं। तो अगर ऐसी कुछ न्यूज निकल के आती है तो मैं इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर बना लूंगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और एज यू ऑल नो कि लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन ह्यूमिलिटी, सो बी स्ट्रांग एंड बी सेफ।